Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study SLO 4.2.3. Compare the chemical reactivity and physical properties include metallic character, physical states, conductivity, density, melting and boiling points of elements in the same family of elements, representative elements. So what is meant by representative elements? S एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो अब हमने केमिकल रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है इन अ डिफरेंट ग्रुप इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्टिविटी इन द अल्कली मेटल्स विच इज 1A group, right? So which elements alkali metals include? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. अब यहाँ पर देखें तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. अब जब आप अल्कली मेटल्स में मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है. रीज़न कि केमिकल रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप? क्योंकि डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज बढ़ जाता है जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है और आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं इसलिए. ओके, अब यहाँ देखें तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. रीजन क्या है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज. एटॉमिक साइज इंक्रीज आपका हो जाएगा व्हेन यू विल मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तब ये देखें आपके पास हाइड्रोजन है तो इसमें कितने शेल हैं? एक शेल है विच इज के शेल. फिर आप जैसे जैसे आप देखें डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो एक और शेल ऐड होता रहता है. तो जब और शेल्स ऐड होते रहते हैं तो फिर क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, एटम का साइज बढ़ जाएगा. अब आउटर इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा. देखिए न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा. न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज जिस वजह से क्या हो जाएगी, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक वो वीक हो जाएगी. इजियर टू लूज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप क्या इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं. तो अब टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी. तो क्योंकि जब आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना. इसीलिए क्या कहते हैं, जितने जैसे आप मूव करते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है. अब फॉर एग्जांपल आप देखें लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर. तो अगर आप लिथियम को ऐड करते हैं वाटर में तो ये रिएक्ट करता है बट इतना ज़्यादा वॉयलेंट इसका रिएक्शन नहीं होता जितना कि सोडियम का होता है. तो सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, पोटेशियम रिएक्ट्स इवन मोर वायलेंटली, सीजियम रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर. लेकिन अगर आप सीजियम को ऐड करेंगे तो आपके पास एक्सप्लोजन होता है, प्रोड्यूसिंग फ्लेम्स एंड हाइड्रोजन गैस इंस्टेंटली. अब आपके पास देखें जितनी भी आपके पास मेटल्स हैं उनमें आपके पास जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन से हैं? अल्कली मेटल्स. तो अल्कली मेटल्स क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से हैं? रिएक्टिव मेटल्स अल्कली मेटल्स हैं. अल्कली मेटल्स और उसमें भी अगर आप देखें तो सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. अच्छा, आपके पास देखिए दूसरे मेटल्स की अगर हम बात करें जैसे कि अगर आपके पास कॉपर है या आपके पास आयरन है, गोल्ड है, तो ये तो आपने नॉर्मली देखे होंगे ना डे टू डे लाइफ में. तो अगर आप इनको वाटर में ऐड करें तो क्या कुछ रिएक्शन होता है? क्या कोई एक्सप्लोजन होता है? नहीं ना. तो ये तो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. तो मीन्स कि इनकी इतनी ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी नहीं है. लेकिन अल्कली मेटल्स की बहुत ज़्यादा ये केमिकल रिएक्टिव है, हाईली केमिकल रिएक्टिव है. और उसमें भी अगर आप देखें तो सीजियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट. ओके, अब यहाँ पर यू कैन वॉच दिस वीडियो. इसमें देखें कि किस तरह से अगर आपने ये एक पोटेशियम लिया है, इसमें ये पोटेशियम है, अगर आप इसको डालोगे किस में, वाटर में डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से
कैच फायर। तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इट कैच फायर और इस तरह से एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ओके अच्छा, अब अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी देखें ग्रुप 2A की, तो ग्रुप 2A की केमिकल रिएक्टिविटी, अच्छा ग्रुप 2A को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इनकी भी केमिकल रिएक्टिविटी आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बट लेस विग्रेसली देन ग्रुप 1। तो केमिकल रिएक्टिविटी तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज ही होगी। अच्छा इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। रीजन क्या है कि इनके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, मस्ट बी रिमूव्ड, रिक्वायर्स मोर एनर्जी। अच्छा यहाँ पर इनकी केमिकल रिएक्टिविटी ये है तो रिएक्टिव बट इतने ज़्यादा नहीं जितने के ग्रुप 1A के एलिमेंट है। रीज़न क्या है कि आपके पास जो है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है मैग्नीशियम, तो एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम का 12। ओके अच्छा, अब आपने क्या किया, इस मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करवा दिया। तो अब ठीक है, अब इसको अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिया है तो आपको वो एनर्जी जो आपने लगाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने में, तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा अब क्योंकि अब इसके अंदर इस मैग्नीशियम +1 में आप देखेंगे तो प्रोटॉन्स 12 हैं और इलेक्ट्रॉन 11 है, मींस कि इसमें न्यूक्लियर चार्ज जब ज़्यादा है किससे, इनके नेगेटिव चार्ज से, तो अब इनको न्यूक्लियर चार्ज और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा पुल करेगा अपनी तरफ। तो इसलिए अगर आपको अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो अब आपको देनी पड़ेगी वो क्या होगी, हाई होगी, पहले से ज़्यादा होगी। तो इसलिए इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसमें हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने में। बट रिएक्टिव है लेकिन लेस रिएक्टिव देन द ग्रुप 1। अब यहाँ पर देखें, अगर इनकी भी अगर हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो कंपैरिजन करें इन द ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप, तो उसमें भी देखें कि अगर आप सेम वही रीज़न होगा कि डाउन द ग्रुप अगर आप मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मैग्नीशियम है तो रिएक्ट स्लोली विद कोल्ड वाटर। अगर आपने मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर में डाला है तो वो रिएक्शन करता है बट स्लोली, बट रैपिडली विद स्टीम। तो स्टीम तो आप डेफिनेटली उसमें हीट होगी स्टीम में, तो वो उसको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए वो ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी शो करेगा इन हीट। कौन, मैग्नीशियम। अच्छा फिर आपके पास क्या है, कैल्शियम रिएक्ट्स रेडीली विद कोल्ड वाटर। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा किससे, मैग्नीशियम से, तो वो कोल्ड वाटर में भी रिएक्शन शो करता है। अब यहाँ पर देखें आपके पास मैग्नीशियम, इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो इस तरह से ये बर्न होगा, ये इस तरह से रिएक्टिविटी शो करेगा। लेकिन अगर आप कैल्शियम को देखें तो इस तरह से, कैल्शियम तो आप नॉर्मली जब वो हम बीपी लो होता है तो फिर आप क्या पीते हो, कैल्शियम पीते हो, कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम। तो इस तरह से फिजी रिएक्शन शो एक आपको आपने देखा होगा और इस तरह से बबल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये कैसा है, वो कैल्शियम रिएक्ट कर रहा होता है वाटर से। ओके अच्छा यहाँ पर आप देखें तो स्ट्रोंशियम का रिएक्शन और ज़्यादा विग्रस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखें ये स्ट्रोंशियम ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है विथ वाटर। तो अब तक हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा, कि आपके पास जो फर्स्ट ए ग्रुप है एंड आपके पास जो सेकेंड ए ग्रुप है, इनके अंदर क्या होता है कि केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ये अब आपने याद रखना है। ओके अच्छा अब आपके पास है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स आपने एस ब्लॉक एलिमेंट हमने कवर कर लिए, अब क्या है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, हेलोजेंस, राइट। अब अगर हम इनकी बात करें तो इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स
द केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अभी अभी हमने पढ़ा था एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने ये चीजें याद रखनी है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन द एसिटीन। दिस हैपेंस, अब ऐसा क्यों होता है, दिस हैपेंस बिकॉज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एटम का साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आउटर इलेक्ट्रॉन्स मूव फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो जो आपके सेम स्टोरी यही है कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा डिस्टेंस आ जाएगा न्यूक्लियस से, तो द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली। अब आपको पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं तो अब क्या होगा कि यहाँ देखें, जब आपके पास ये है, आपके पास फ्लोरीन है एलिमेंट, अब कोई इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्योंकि यहाँ पर अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर इलेक्ट्रॉन को कौन करेगा अट्रैक्ट, यही न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यही अट्रैक्ट करते हैं ना। तो अब क्या है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसको गैन करेगा, इस तरह से ये यहाँ शेल में आ जाएगा आपका जो इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब अगर आप क्या करेंगे, डाउन द ग्रुप अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक का एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, मींस के एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट शेल में, तो न्यूक्लियर फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है ना। तो जब ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इन हेलोजेंस और नॉन मेटल्स। क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं। ओके, अच्छा, अगर अब हम केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें किसमें, नोबल गैसेस में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो वैसे ही केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है, क्योंकि नोटेड फॉर द लैक ऑफ रिएक्टिविटी, कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते क्योंकि बिल्कुल ये इनके पास तो वैसे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इनका आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ऑलरेडी हैं तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है, केमिकल रिएक्शन शो करने की। सो दीज आर केमिकली इनर्ट, कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करते। कौन, नोबल गैसेस, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, बहुत लो है। ओके, अच्छा, अब हमने केमिकल रिएक्टिविटी देख ली। अब नाउ वी आर गोइंग टू कवर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अब हमने कवर करनी है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 1A। तो ग्रुप 1A की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहले क्या इसमें देखें, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसमें जो मेटेलिक करेक्टर है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब क्यों इंक्रीज होता है, देखिए रीजन क्या है, वही सेम रीजन, एज वी गो डाउन द ग्रुप atomic size increases, outermost electron is farther away from the nucleus, weaker attraction, electron lost easily, so the metallic character increases down the group। क्योंकि आपको पता है कि मेटेलिक, अच्छा मेटेलिक करेक्टर या मेटेलिक करेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर आपके पास, अब यहाँ पर मेटेलिक करेक्टर का मतलब ये है कि द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव आयन। तो मीन्स कि अगर कोई भी एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देगा, तो उसको दैट मीन्स कि उसकी मेटेलिक करेक्टर क्या है, हाई है। तो जितना ज़्यादा जल्दी वो लूज कर देगा उसका मेटेलिक करेक्टर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा मेटेलिक करेक्टर स्ट्रॉन्ग रखता है अपने पास। तो अब फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपके पास क्या है, ये लिथियम है, तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। फिर यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम भी एक जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली लूज कर देगा।
तो इसीलिए आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनके दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो अगर वो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मींस दे हैव द स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर। तो इनका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? हाई है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयन अगर आपके पास यहाँ पे देखें तो ये आपके पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या करता है? इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अभी हमने देखा था हैलोजेंस में कि डाउन द ग्रुप आने पे उनकी केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी, है ना। तो यहाँ पे न्यूक्लियस इजीली अट्रैक्ट कर लेगा अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर देखें डाउन द ग्रुप लार्जर साइज हो रहा है इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर भी तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल क्या करेंगे आपके पास, या मेटेलिक कैरेक्टर क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर इसमें आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन, और इसमें इलेक्ट्रॉन लूज। ओके, मीन्स अगर किसी भी एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर हाई है मीन वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और किसी का अगर किसी एलिमेंट का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हाई है मीन्स कि इजीली वो गेन कर लेता है। तो यहाँ पर भी वही सेम था कि जैसे आप डाउन द ग्रुप देखें मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, आउटर मोस्ट आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा और जो न्यूक्लियस होगा उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सकते हैं। इसीलिए इनका मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे हाई होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल स्टेट की। अगर हम बात करें तो फिजिकल स्टेट, ये जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं अगर इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑल सॉफ्ट सॉलिड, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ऑल आर सॉफ्ट सॉलिड, सिल्वरी सॉफ्ट सॉलिड। तो ये सिल्वरी सॉफ्ट सॉलिड होते हैं एज यू कैन सी हियर इन दिस वीडियो। ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इसको नॉर्मल जो नाइफ होती है उससे भी आप इसको कट कर सकते हो। सी, जैसे किसी बटर को कट करते हैं ना, जस्ट लाइक दिस। तो कितने सॉफ्ट हैं ये, तो सिल्वरी सॉफ्ट होते हैं ये। चले, अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी देखें, गुड कंडक्टर्स हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इजीली कंडक्ट कर लेते हैं किसको? हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को। आपको वैसे भी पता है, हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस यही होता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल्स नहीं करते। तो क्योंकि ये अल्कली मेटल्स हैं तो ये अगर मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब देखिए मेटल हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इनके पास क्या होते हैं, ये देखें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है कि वो मूव करते रहते हैं। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीज़न क्या है कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड, व्हेन दे मूव अराउंड दे कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, अगेन इन दिस वीडियो अब आप ये देखें ये क्या है? डीलोकलाइज इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट की वजह से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरी करते हैं अपने साथ। ओके, तो ये जो आपको हाई एनर्जी में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर आप देखें तो इनका डेंसिटी, सो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। तो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो अगर इनकी डेंसिटी की बात करें तो नॉर्मली इनकी डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नॉर्मली तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। रीजन क्या है? एज वी गो डाउन बोथ एटॉमिक साइज मीन्स के वॉल्यूम मीन्स के शेल, तो शेल्स अगर एडअप हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है।
एंड एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास भी तो इंक्रीज होता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर इसकी बात करूं मैं सोडियम की, तो अब सोडियम में क्या है, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो इसमें कितने हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 23। इसका एटॉमिक मास कितना है इसका, 23। दैट मीन्स के प्रोटॉन कितने हैं, 11, और अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो 12 हैं। अगर इसी तरह से अगर आपके पास पोटेशियम है तो उसमें 19 आपके पास प्रोटॉन है, और फिर उसमें देखें तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वैसे तो इसकी डेंसिटी क्या है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, जस्ट एक एक्सेप्शन है। अब देखिए लिथियम, आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऐसा ही है। तो अगर इस अकॉर्डिंग, इसके ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखते तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी सीजियम की होगी, फिर रुबीडियम की, फिर पोटेशियम की, फिर सोडियम की, फिर लिथियम की, है ना। बट यहाँ पे एक्सेप्शन ये होता है कि देखिए सबसे ज़्यादा सीजियम की है, फिर रुबीडियम की, लेकिन इन केस ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम की डेंसिटी कम होती है किससे, सोडियम से। तो सोडियम की डेंसिटी क्योंकि ज़्यादा होती है तो इसलिए यहाँ पर सोडियम आएगा, और फिर सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है जो आपने याद रखना है। ओके, अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इनके पास जो अल्कली मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब वो क्यों होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रीजन क्या है, मेटेलिक बॉन्डिंग वीकन्स डाउन द ग्रुप। तो जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो जिसमें क्या है कि अल्कली मेटल्स फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स बाय अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव मेटल्स एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी आपने देखा था कि इस तरह से क्या होता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऐसे, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज ऐसे, तो इस तरह से ये क्या फॉर्म करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास एक तो ज़्यादा हो रहे हैं और एक शेल भी इंक्रीज हो रहा है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, सो द मेटेलिक बॉन्ड्स बिकम वीकर। तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जितना ज़्यादा ऐसे शेल बड़ा हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो अब इसको अट्रैक्शन इसकी यहाँ तक वीकर हो जाती है, वीकर हो जाएगी तो इजीली हम इसको, जैसे थोड़ी सी भी अगर हम हीट देंगे तो ये केमिकल, ये जो बॉन्ड बना है मेटेलिक बॉन्ड, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ये नेगेटिव, आपके पास क्या था, ये नेगेटिव साइन था। ओके, तो यहाँ पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं केमिकल बॉन्ड को। अब वीकर बॉन्ड मींस लेस एनर्जी नीडेड टू ब्रेक देम, तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इजीली उसको हम केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। तो सिंस द मेटेलिक बॉन्ड्स आर वीकर, लेस हीट एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक देम, सो देयरफॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर अल्कली मेटल्स को हमने कवर कर लिया, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटेलिक फिजिकल स्टेट, कंडक्टिविटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब आपने क्या याद रखना है, देखिए ये आपके पास जो है मेटेलिक कैरेक्टर, और आपके पास जो है मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसके अलावा आपके पास जो है डेंसिटी, ये क्या है, डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होंगी, दोनों क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आपके पास कंडक्टिविटी तो वैसे ही जितने भी मेटल्स है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसके अलावा ये क्या है, सॉफ्ट सॉलिड है। नाउ लेट्स मूव टू द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की देखें, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहीं ना कहीं सिमिलर होती है। इनका भी अगर आप देखेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इनका भी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगा,
क्योंकि ये भी क्या करते हैं, Mg+2 जैसे आपके पास है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ये अल्कली मेटल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली आप रिमूव करवा सकते हो, लेकिन इनसे आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने होते हैं, बस ये फ़र्क है। इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी इससे थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि अभी इसका आपको रीज़न मैंने बताया था। अब यहाँ पे अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो हार्डर सॉलिड है कंपेयर टू ग्रुप 1, थोड़े से हार्ड होते हैं। कि हार्ड क्यों होंगे, देखिए क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है वो इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, अल्कली मेटल से। ओके फिर अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो क्योंकि मेटल है तो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर है। डेंसिटी की बात करें तो इनकी डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे। फिर अगर इसकी देखें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हायर देन ग्रुप 1 से हायर होता है, बट ग्रेजुअली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज ही होगा। रीज़न क्या है, वही सेम है कि आप जो है वो रीज़न सेम ही है, क्योंकि इसमें भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है आउट, 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो जैसे जैसे अगर आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आपका जो केमिकल बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। इसलिए इनका भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। अच्छा इसके बाद अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, हैलोजेंस। अच्छा अगर इधर हमने देखा कि अल्कली मेटल्स में भी जो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड है, ठीक है, जितने भी मेटल्स हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट आपके पास मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, इसके अलावा आपके पास जो मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो इनमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये गैशियस स्टेट में आपको मिलते हैं, ये क्या है, फ्लोरीन, ओके, और ये क्या है, Cl2 क्लोरीन, ये आपको किस स्टेट में मिलते हैं, गैशियस स्टेट में मिलते हैं। और इसके अलावा ब्रोमीन आपको लिक्विड स्टेट में मिलती है, ये Br2 है, ये लिक्विड स्टेट में मिलेगी। और इसके अलावा आपको आयोडीन एंड एस्टेटीन ये आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगी, तो ये आयोडीन है, ये कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। ओके अब देखें, ये है फ्लोरीन एंड दिस वन इज क्लोरीन। ओके ये देखें, ये क्या है, गैशियस फॉर्म में है, और ये देखें ये लिक्विड फॉर्म में है, और ये सॉलिड की पैलेट्स हैं, ये क्या है, आयोडीन, तो आयोडीन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। ऑलराइट अच्छा अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं तो इसलिए ये क्या है, कंडक्टिविटी शो नहीं करते, दीज आर नॉन कंडक्टर्स। फिर अगर इनकी डेंसिटी की बात करें तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। फिर अगर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखें, अच्छा यहाँ पर देखिए आप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है व्हेन यू विल मूव डाउन द ग्रुप। अभी एस ब्लॉक में देखा था हमने, उनका उनमें क्या रहा था, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जैसे आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। अभी आपने देखा था कि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मोलिकुलर मास इंक्रीज, मोलिक्यूल का मास भी इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। सो लार्जर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा। सो हैंस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती हैं कि टेम्पररी आपके पास यहाँ पर कोई भी अगर एटम है तो टेम्पररी क्या होता है कि ये सेपरेशन हो जाती है चार्जेस की, एक साइड पॉजिटिव पोल बन जाता है और एक साइड नेगेटिव पोल बन जाता है, तो इस तरह से फिर जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ पर इस तरह से फिर क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव।
ये पॉजिटिव एंड इस तरह से नेगेटिव। अब क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं वैंडर वाल फोर्सेस, इसको कहते हैं वैंडर वाल्स फोर्सेस। बिटवीन द मोलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर। तो इस तरह से वैंडर वाल फोर्सेस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इनका जो है आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन मोलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप आने पे, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इस तरह से दो पोल्स टेम्पररी जनरेट हो जाते हैं और फिर उनमें क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप वैन डर वाल फोर्सेस कहते हैं। इसीलिए इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी हमने देख ली थी इनकी, डाउन द ग्रुप क्या है आने पे डिक्रीज होती है। केमिकल रिएक्टिविटी वो क्यों डिक्रीज होती है, ऐसे आज आपको बताया भी था कि यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर चार्ज है तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इजीली इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो, और आपको पता है नॉन मेटल्स हैं तो ये क्या करते हैं, इनके पास डाउन द ग्रुप आने पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज़्यादा होगी और न्यूक्लियर चार्ज इसीलिए उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसलिए रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब आपके पास क्या है, नोबल गैसेस। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो हमने ऑलरेडी 7th ग्रुप को, हेलोजेंस को कवर कर लिया है। इसके आई थिंक रह गए हैं 1-2 पॉइंट्स। जी यस, मेटेलिक करेक्टर रह गया है। तो नॉन मेटेलिक एट टॉप, स्लाइटली मेटेलिक अपेयर्स इन एसिटीन, मीन्स के वैसे तो आपके पास ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं तो ये सबके सब नॉन मेटल्स हैं, लेकिन स्लाइटली मेटेलिक करेक्टर देखा जाता है एसिटीन में। ओके अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में अगर आप देखें तो इनमें भी ये मेटेलिक करेक्टर क्या है, 0 है ना, क्योंकि ये नॉन मेटल्स है तो ये सबके सब नोबल गैसेस क्या है, नॉन मेटल्स हैं। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सब के सब क्या है, गैसेस हैं एट रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी भी डेफिनेटली बात है, जबकि ये क्या है, नॉन मेटल है तो फिर ये क्या है, नॉन कंडक्टर है, कंडक्ट नहीं करती। अच्छा फिर अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है अभी, टिल टू देयर आपने बस यही तक याद रखना है कि ये जो है वो कंडक्ट नहीं करती। वैसे तो अगर देखें तो एक्सेप्शन ये होती है कि आपके पास जो जीनोन है उसको आप आयनाइज करवाते हैं और डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में, तो फिर जब आयनाइज करवा देंगे तो डेफिनेटली फिर वो केमिकल एक्टिविटी शो करता है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल स्टेट में देखेंगे तो फिर ये केमिकल एक्टिविटी सॉरी कंडक्टिविटी भी शो नहीं करती और केमिकल एक्टिविटी भी शो नहीं करते। अगर डेंसिटी देखें तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं, एटॉमिक नंबर आप देखें इंक्रीज होगा, एटॉमिक मास इंक्रीज होगा और एज वेल एज वॉल्यूम भी बढ़ता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें तो इनका लो है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो बिकॉज ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं ना। लेकिन अगर इसी के अंदर अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो फिर स्लाइटली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम वापस आएँ तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है मेटल्स और नॉन मेटल्स। ओके अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जी, इधर अगर आपके पास जो है इन्हीं को अगर हम देखें, अप्लाई करें, आप अगर 6 ग्रुप पे और अगर हम 7th ग्रुप तो है, 5th 6 ग्रुप पे अगर हम अप्लाई करें यही प्रॉपर्टीज, 5th एंड 6 ग्रुप, 5th ए एंड 6 ए, 7th ए के तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ओके तो इनमें भी देखें कंडक्टिविटी जो है वो, अगर तो वो मेटल हैं, क्योंकि अब अगर देखेंगे तो आपके पास स्टार्ट में नॉन मेटल्स होते हैं, फिर मेटलोइड्स होते हैं, फिर मेटल। तो अगर जो मेटल हैं वो कंडक्टिविटी करेंगे शो और जो नॉन मेटल है वो कंडक्टिविटी नहीं करेंगे। डेंसिटी इनकी केसेस में भी डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज ही होगी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनकी केस में डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज ही होता है, क्योंकि अभी आपको रीजन बताया कि ड्यू टू द वैन डेर वाल फोर्सेस डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। और ये आपको ये भी पता है कि ये भी नाइट्रोजन है जैसे 5th ग्रुप से, तो ये इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं, है ना, N-3। इसी तरह से ऑक्सीजन भी O-2, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गैन करते हैं तो
ओके, अब यहाँ पर मेटेलिक कैरेक्टर भी अब स्टार्ट में देखेंगे तो वो आपके पास नॉन मेटल्स हो गए, फिर मेटलॉइड और फिर मेटल, तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे इन इन केसेस में जो है वो इंक्रीज होता है। ओके,